हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरान और रेयान हॉस्पिटल जा रहे होंगे। जबकि मीरान रेयान से कहेगा कि चलो घर चलते हैं और घर से नहा धोकर कपड़े चेंज कर कर हॉस्पिटल जाएंगे तुम्हारे डैड के पास। रेयान कहेगी कि नहीं, मैं उस हवेली में तुम्हारे घर में वापस नहीं जाना चाहती जब तक मेरे डैड ठीक ना हो जाएं। फिर मीरान उससे कहेगा कि चलो ठीक है, फिर होटल में चलते हैं, वहाँ से कपड़े चेंज करेंगे और फिर सीधा तुम्हारे डैड के पास। इतने में आप देखेंगे एलिफ हॉस्पिटल आ जाएगी, आज़ाद को बुलाएगी। फिर आज़ाद से माफ़ी मांगने लगेगी अपने घर वालों की तरफ से। आज़ाद उससे कहेगा कि मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम असलान बे में से सबसे मासूम लड़की हो, तुम अपने घर वालों के लिए, दादी जान के लिए माफ़ी मत मांगो। फिर वो उसे अच्छी दुआएं देकर जाएगी कि हज़रत शादुलू जल्दी ठीक हो जाएं, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रही है। जाने लगेगी तो आज़ाद कहेगा चलो आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आज़ाद के साथ जा ही रही होगी कि दादी जान देख लेंगी और उससे कहने लगेंगी कि कहाँ जा रही थी तुम शादुलू के साथ, तुम्हारा क्या मकसद बनता है इसके पास आने का, इससे मिलने का। जिस पर एलिफ कहेगी कि मैं तो सिर्फ हमदर्दी देने आई थी। दादी कहने लगेंगी कि उन लोगों से हमदर्दी कर रही हो जिनकी फैमिली का एक शख्स हमारे घर में दीवार कूद कर आ रहा था चोरों की तरह, पता नहीं उसका क्या मकसद था। जिस पर आज़ाद कहेगा कि जब अंकल ठीक हो जाएंगे तो मकसद तो साफ जाहिर हो ही जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे रेयान और मीरान का सीन दिखाया जाएगा। होटल में दोनों कपड़े चेंज करने आए होंगे, नहाने धोने, क्योंकि मिट्टी पर लेटकर काफ़ी गंदे हो चुके होंगे। फिर रेयान तैयार हो जाएगी और मीरान के तैयार होने का वेट कर रही होगी। मीरान भी नहाकर निकलेगा तो रेयान शर्मा जाएगी और फिर वो दोनों सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। तो व्यूअर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे दादी जान एलिफ को घर लाकर बहुत ज़्यादा डांटेंगी। सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और दादी जान आपे से बाहर होकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होंगी कि आखिर तुम्हारा वहाँ पर काम क्या बनता था। उसके बाद वो सब लोगों से कह देंगी कि हज़रत शादुलू का खून जो यहाँ पर गिरा है इसको कोई साफ़ भी नहीं करेगा। गोनल कहने लगे कि दादी जान इस तरह से अपना रवैया उसके साथ ना करें, अगर वो दोबारा से बीमार हो गई या दोबारा से उसे वही उसके साथ सिचुएशन हो गई, कंडीशन बन गई जो पहले हुई थी, पागल सी हो गई थी, लेकिन दादी का गुस्सा किसी हाल में कम नहीं होगा। एलिफ उनसे कहेगी कि मैं रेयान को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह समझती हूँ, आपने उन पर जुल्म किए हैं, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, मासूम हैं। उसके बाद अस्मा खातून भी समझाएगी कि बच्ची पर इतना जुल्म मत कीजिए अजीज़ा बेगम। उसके बाद दादी कमरे में ले जाकर एलिफ को फिर से डांटेंगी और उससे कहेंगी कि अब बताओ मसला क्या था, आखिर क्यों गई थी। जिस पर एलिफ कहेगी कि मैं रेयान से मिलने गई थी, मुझे अपने भाई की फ़िक्र हो रही थी, मैं मीरान की वजह से गई थी, कहीं कोई उसे ना नुकसान पहुंचा दे हज़रत शादुलू की वजह से। जिस पर दादी कहेंगी तो उससे मिलने गई थी तो तुम आज़ाद के पास क्यों खड़ी थी। आज़ाद का नाम सुनकर कॉनल की मॉम भी अंदर आ जाएंगी जो कि दरवाजे को कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी। उस पर आकर पूछेंगी कि कोई जुल्म तो नहीं हो रहा बच्ची पर, मैं तो सिर्फ यही देखने आई थी। उसके बाद चली जाएंगी। रेयान अपनी माँ को देखेगी जबकि उसकी माँ अकेली बैठी रो रही होंगी। फिर वो आकर मीरान को बताएगी कि मॉम रो रही थी। फिर वहाँ पर एक एम्बुलेंस में से एक लड़की आएगी जो कि हज़रत शादुलू की तबीयत मालूम कर रही होगी और फिर वो ये भी बताएगी कि जब एम्बुलेंस में मैंने आपके डैड को जब आपके डैड यहाँ आए थे तो वो होश में थे और वो एक ख़त का नाम ले रहे थे, शायद आप पहचान सकें वो किस ख़त की बात कर रहे थे। उसके बाद रेयान फ़ौरन से आज़ाद को बुलाएगी और आज़ाद को कहेगी कि डैड के जो कपड़े थे वो मुझे ला कर दो, वो मॉम के पास हैं। आज़ाद फ़ोन करके बताएगा रेयान को कि अंकल के कपड़ों में कोई ख़त नहीं है। रेयान कहेगी प्लीज़ ठीक से देखो। आज़ाद कहने लगेगा मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा, यहाँ पर कोई ख़त नहीं है। उसके बाद आज़ाद एलिफ को फ़ोन करेगा और पूछेगा कि दादी जान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। एलिफ बताएगी कि हाँ काफ़ी लड़ाई हुई है लेकिन अब मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो कहेगा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, प्लीज़ मुझे बताओ अगर तुमने हज़रत शादुलू के साथ कुछ होते हुए देखा, अंकल को किसने धक्का दिया या फिर तुमने कुछ ऐसा देखा या तुम्हें कुछ भी ऐसा पता है तो बताओ। जिस पर एलिफ कहेगी कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। कूनल की माँ कान लगाकर फिर से एलिफ की बातें सुन रही होंगी आज़ाद के साथ और जब कॉल बंद होगी आज़ाद की तो एलिफ रोने लगेगी और कहने लगेगी कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। कूनल की माँ को पता चल जाएगा कि एलिफ कुछ ना कुछ तो जानती है, या इसने खुद धक्का दिया या किसी को देते हुए देखा है। तो व्यूअर्स,
چلیے یہاں تک تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مزیدار سے ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے بائے.